अस्सलाम वालेकुम सर, आज का माशाल्लाह से ये जो आपने रेड प्लस पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट के हवाले से एक मशावरती सेशन का एहतमाम किया, बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान भर से आपने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वाइट किया, सारे मिनिस्ट्री के भी लोग थे और मिनिस्टर साहिबा भी। आप क्या समझते हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसका मुस्तकबिल में क्या इम्पैक्ट होगा ना? जी, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ क्योंकि हमारे प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। एक पहले इनकरेज कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इसका फ़ायदा है, उनको रिटर्न में भी इंसेंटिव मिलेगा जो कार्बन यहाँ पे वो सेव करेंगे, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक किस्म का वो सिंक है जिसके अंदर कार्बन जो है वो महफूज रहती है। तो वो जितनी कार्बन बचाएंगे उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे और उससे वो अर्निंग भी करेंगे और ये एक विन विन सिचुएशन है जिससे हम। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका क्राइटेरिया कहाँ तक होगा, हदूद अरबा कहाँ तक होगा, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में शुरू कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमारा सर्वाइवल रेट जो दरख्तों का है वो हमारे शुमाली इलाकों में, और वहाँ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम भी चल रहे हैं और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेड प्लस का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसको भी लिंक कर दिया जाए रेड प्लस के साथ, ताकि कुछ हिस्सा जो है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर उससे फ़ायदा भी उठाए। जैसे मैनग्रोव्स का है, कराची में बहुत ज़्यादा उस पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसकी ज़रूरत भी है। तो ये इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो जब इसमें आएगा तो उनको एक पूरा बिजनेस प्लान दिए जाएंगे और उसके ऊपर हमारे जो लोग कंसल्टेंट हैं उस पर काम कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल किया जाए। सर, नेटिव्स को क्या फ़ायदा होगा? नेटिव जो है उसमें कम्युनिटी जो है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कम्युनिटी अगर दरख्त लगाती है तो उसके और उससे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर उनको अल्टरनेट फ्यूल भी दे सकता है। और इसी तरह गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी अल्टरनेट फ्यूल के वो भी आ रहे हैं। सोलर एनर्जी है, उसके अंदर गैस का सिलेंडर्स हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है मार्गला होटल में, जहां रेड प्लस पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर समेत मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मुख्तलिफ अदारों का एक मशावरती इजलास हुआ है, जो कि रेड प्लस पाकिस्तान के जो भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको किस तरीके से प्राइवेट इंगेजमेंट मुमकिन बनाकर उसकी कामयाबी अमल में लाए। इस मौका पर अपने खिताब में वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा कि कार्बन स्टॉक पर रेड प्लस ने निजी शोबा को पाकिस्तान में अपनी जानिब मतवज्जा किया, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम की कामयाबी पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का ऐसा माहौलियाती निज़ाम की बहाली का मौसर अक़दाम है जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इस मौका पर रेड प्लस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गुलाम कादिर शाह, IUCN के महमूद अख्तर चीमा, EMC पाकिस्तान के CEO आसिफ शुजा खान ने खिताब किया, जबकि मुल्क भर से आए हुए वजारत मौसमियाती तब्दीली के मंदोबीन और अफसरान ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने भरपूर शिरकत की। And it is the private sector and other sectors of society who can jointly come up and promote this.